खौफनाक स्कूल बस ट्रिप। स्कूल पिकनिक जहां सभी बच्चे हंसी खुशी मस्ती करते हुए स्कूल पिकनिक के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनकी ये स्कूल पिकनिक मौत की वजह बन गई। आइए जानते हैं कि उन बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ। दरअसल कहानी की शुरुआत स्कूल में दुल्हन के लिबास में आई एक नई टीचर से होती है, जिनकी गोद में एक छोटा बच्चा होता है। टीचर राहुल की क्लास में आती है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। हेलो बच्चों, मैं हूँ आप सबकी नई टीचर। आज मेरा पहला दिन है, तो मैं आज आप सबके लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। इतना कहकर करिश्मा बच्चों को चॉकलेट बांटने लगती है कि तभी उसके हाथ की अंगूठी राहुल के पास गिर जाती है। राहुल उस अंगूठी को उठाता है। ये क्या? इस अंगूठी में तो खून लगा है। ये अंगूठी तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये तो मैम की है, इसे जाकर मैम को दे दो। लेकिन इस अंगूठी में तो... इतना बोलकर आकाश वहाँ से चला जाता है। राहुल अंगूठी को देखकर डरा होता है, पर फिर भी वो डरते हुए उस नई टीचर के पास स्टाफ रूम में जाता है, जहाँ पर करिश्मा अकेली होती है। उसके गोद में एक बच्चा होता है और करिश्मा उस बच्चे से हंसते हुए बातें करती है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे जल्द ही खून पिलाऊंगी। स्वादिष्ट खून। ये मैम को क्या हुआ? राहुल टीचर को देखकर सहम जाता है और उस अंगूठी को वहीं फेंक कर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। और तभी स्टाफ रूम में रूबी मैम आती हैं। रूबी मैम, हमें बच्चों को पिकनिक ले जाना चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? मेरे घर के पास एक बहुत अच्छा पार्क है, हमें बच्चों को वहाँ लेकर जाना चाहिए। सभी लोग करिश्मा की बात मान लेते हैं और पिकनिक जाने के लिए निकलने वाले होते हैं। सभी लोग बहुत उत्सुक होते हैं, लेकिन तभी करिश्मा रूबी मैम के पास आती है और कहती है, मैं पिकनिक पर नहीं आ सकती। करिश्मा मैम, आपके कहने पर ही हम सब पिकनिक जा रहे हैं और आप इस तरीके से मना कर रही हैं। प्लीज मैम, चलिए ना। मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, मैं नहीं आ सकती। इतना कहकर करिश्मा वहाँ से चली जाती है। सभी लोग पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। अब पिकनिक से लौटने का वक्त आ जाता है। अंधेरी रात में करीबन 10:30 बजे पिकनिक से सभी लोग लौट रहे होते हैं। तभी करिश्मा उस बस के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बस ड्राइवर उस बस को तुरंत रोक देता है। रूबी मैम ड्राइवर से कहती है, ये बस क्यों रोक दी? सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई है। रूबी मैम खिड़की से देखती हैं। रूबी मैम को देखकर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि करिश्मा मैम है। वो तुरंत बस से उतर जाती है और करिश्मा से कहती है, मैम, आप यहाँ ऐसे सुनसान सड़क पर अकेली क्यों खड़ी हैं? और आपने हमारी बस क्यों रुका दी? मैं अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा कर आ रही हूँ। इस वक्त कोई सवारी नहीं मिल रही, प्लीज मुझे इस बस में बैठा लो। अब ठीक है, बस में आप आ जाइए। करिश्मा बस में आती है। सभी बच्चे करिश्मा को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन राहुल करिश्मा को देखकर सहम जाता है और डरते हुए अपने दोस्तों से बात करने लगता है। राहुल, तुझे क्या हुआ? तू इस तरीके से डर क्यों रहा है? सुमोना, ये वही न्यू टीचर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। राहुल इतना ही कह पाता है। वो कुछ और कहता, तब तक करिश्मा राहुल के बगल में आकर बैठ जाती है। अब क्या हुआ राहुल? तुम इतना तेज चिल्लाए क्यों? राहुल करिश्मा की गोद में एक मरे हुए बच्चे को देखता है, जिसके 3 सर होते हैं और उसके शरीर में जगह जगह कीड़े रेंग रहे होते हैं। लेकिन राहुल को पता था कि उसकी बात पर कोई नहीं विश्वास करेगा, इसलिए वो सबको कहता है, अब कुछ नहीं, अब वो मैं कुछ और सोच रहा था। अब धीरे धीरे सबके घर आ जाते हैं। सभी अपने घर चले जाते हैं। अब बस में सिर्फ राहुल, सुमोना, सुकन्या और करिश्मा के साथ कंडक्टर बच्चा होता है। अंधेरी रात कड़कती बिजलियों के साथ
जंगल के बीचों बीच बस रुक जाती है। सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तेज बारिश के साथ कड़कती बिजलियां सभी बच्चों के रोंगटे खड़े कर रही होती हैं। तभी राहुल कंडक्टर से, अंकल, कंडक्टर अंकल, आपने बस क्यों रोक दी? और बस का पिछला चक्का पंचर हो गया है। अब ये बस कल सुबह ही ठीक हो सकती है। क्या? अब हम घर कैसे जाएंगे? तुम सब चिंता मत करो, मेरा घर पास में ही है। तुम सब आज रात के लिए मेरे घर रुक जाओ। तुम सबके पेरेंट्स से मैं बात कर लूंगी। राहुल मना करता है। वो करिश्मा के साथ उसके घर नहीं रह सकता था, लेकिन रात काफी हो गई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे करिश्मा के घर रुकना पड़ता है। सभी बच्चों के पेरेंट्स मान जाते हैं और सभी लोग आज एक रात के लिए करिश्मा के घर रुकने को तैयार हो जाते हैं। सभी लोग करिश्मा के घर पहुंचकर एक साथ सोते हैं। ये कितनी डरावनी जगह है। हाँ, मैम को देखकर नहीं लगता था कि मैम इतनी डरावनी जगह में रहती है। इस खौफनाक रात के साथ कड़कती बिजलियां, बरसती बारिश राहुल को सोने नहीं देती। राहुल बहुत डरा हुआ था। राहुल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो रूम से बाहर निकल करिश्मा के गार्डन में आता है। करिश्मा पेड़ पर बैठकर अपने बच्चे से बात कर रही थी। मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? करिश्मा राहुल को देखकर हंसने लगती है। राहुल जैसे ही करिश्मा की आंखों की ओर देखता है, करिश्मा उसे हिप्नोटाइज कर देती है। वहाँ जाओ, अपना सर काट कर मुझे दे दो। करिश्मा जैसा कहती है, राहुल ठीक वैसा ही करता है। अपना सर काटकर करिश्मा को दे देता है। दूसरी ओर सुमोना उठकर देखती है कि राहुल रूम में नहीं है। राहुल, राहुल, कहाँ हो राहुल? राहुल पूरे घर में कहीं भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे उस नई टीचर का हाथ है। चलो उसे ही पूछते हैं कि राहुल कहाँ है। सुमोना और सुकन्या दोनों करिश्मा के पास आती है, तो करिश्मा पेड़ से नीचे उतर जाती है। सुमोना और सुकन्या करिश्मा की गोद में बच्चे को देखती है, जिस बच्चे का 3 सर था, उसमें से एक सर राहुल का था। उसे देख दोनों बहुत डर जाते हैं। सुमोना सुकन्या से कहती है, हमें चलना चाहिए, इसने राहुल को मार दिया है, हमें भी मार देगी। हम राहुल को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सुमोना सुकन्या की बात को अनसुना करती है और सुकन्या का हाथ पकड़कर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। राहुल पीछे से आवाज देता है, मैं तो जिंदा हूँ, तुम दोनों मुझे ऐसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे बचा लो। वो देख, राहुल जिंदा है, हमें उसके पास जाना चाहिए। नहीं सुकन्या, रुक जाओ, वो राहुल नहीं है, वो मर गया है। सुमोना की बात सुनकर सुकन्या भी जंगल से बाहर भागने की कोशिश करती है। सुकन्या, तू तो मेरी बचपन की दोस्त है ना, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। देख, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा ले सुकन्या। रुक ना सुकन्या। सुमोना, मेरा हाथ छोड़, मेरा दिल कह रहा है कि वो राहुल ही है, मुझे वहाँ जाने दे। सुकन्या अपना हाथ छुड़वाकर राहुल की ओर भागती है। सुमोना सुकन्या को रोकने के लिए सुकन्या के पीछे भागती है। सुकन्या सुमोना को मनाकर सुकन्या का हाथ पकड़ लेती है। तब तक सुकन्या राहुल को छू चुकी होती है और अब दोनों ही पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। मेरा बेटा राहुल कहाँ है? मेरी बेटी भी नहीं मिल रही, मेरी तो दोनों बेटी लापता है। वो दोनों जंगल में जाते हैं और सुकन्या और सुमोना को पत्थर की मूर्ति बने देख लेते हैं और साथ ही राहुल की लाश भी देखते हैं। उन दोनों को ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे किसी इंसान का नहीं बल्कि चुड़ैल का हाथ है, इसलिए वो दोनों मिलकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा, आप प्लीज पता लगाइए कि इस चुड़ैल ने मेरे बच्चों को क्यों मारा है। तांत्रिक एक हवन करवाता है और उस चुड़ैल की आत्मा को बुलाता है और उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है। तांत्रिक ने जो हवन किया उसके कारण उस आत्मा को वहाँ आना पड़ता है। बोल, तूने इन दोनों के बच्चों को क्यों मारा? बोल, वरना मैं तुझे जला दूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए,
तो तू बता, तूने इन दोनों के बच्चे को क्यों मारा है? ये दोनों पहले मेरे पति के दोस्त थे। इन दोनों ने मिलकर मेरे पति को जबरन शराब पिलाकर नदी में धकेल कर मार दिया था। फिर आधा रात्रि को मेरे घर जबरदस्ती घुस आए, मेरी इज्जत लूटी, मेरी आंखों के सामने मेरे तीनों बच्चों का गला घोंट कर मार दिया। मैंने बच्चों को छोड़ देने की लाख विनती की, पर ये दरिंदे एक न सुने। इन सब का बदला लेने के लिए ही मैं टीचर बनकर इनके बच्चों के स्कूल गई थी। इनके बच्चों को यहीं लाकर मारा जहां उसने मेरे बच्चों को मारा था। मेरा बदला पूरा हुआ। मैंने दोनों के बच्चों को मौत के घाट उतारा है, ताकि इन्हें भी पता चले कि आखिरकार बच्चों को खोने का दुख क्या होता है। तो तुमने इन मासूम बच्चों से अपना बदला क्यों ले रही हो? तुम्हें तो इन पापियों से अपना बदला लेना चाहिए, जिन्होंने तुम्हारे पति को मारा, तुम्हारी इज्जत लूटी, तुम्हारा बच्चा छीना। तुम इनके बच्चों को वापस कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक तुम इन पापियों से अपना बदला नहीं ले लेती, मैं तुम्हें भस्म नहीं करूँगा। चुड़ैल तांत्रिक की बात मान लेती है और राहुल को जिंदा कर देती है। साथ ही सुमोना और सुकन्या को भी पत्थर से आजाद कर देती है और राकेश चंपक पर हमला करती है। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। चुड़ैल अपनी नाखूनों से राकेश की गर्दन पर वार करती है। चंपक को अपनी चोटी से घुमाकर दूर फेंकती है। चुड़ैल अपने पति और बच्चों की मौत के साथ अपने साथ हुई जोर जबरदस्ती का बदला भी लेती है। बदला लेने के बाद चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिलती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।